साथियों, सुखी जीवन के आज हम आपको 3 मंत्र बताने वाले हैं। ये 3 मंत्र अगर आप याद कर लेंगे और अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। स्वर्ग की कल्पना मत करिए। स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं, स्वर्ग आपके घर में ही हो जाएगा, आपके शरीर में ही आ जाएगा। कहीं दूसरी जगह स्वर्ग नरक की कोई बात नहीं। देखिए, मनुष्य शरीर के लिए 3 चीजें अति आवश्यक हैं अगर सुखी मानव शरीर होना है। और अगर आप सुख चाहते हैं तो 3 बातें बहुत ही कंपल्सरी। पहली बात, स्वस्थ शरीर, शरीर का स्वस्थ होना। दूसरी बात, धन की हानि न हो। धन की अगर आप हानि से बच गए, अगर आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच गए, और अगर आप मन की अशांति से बच गए, मन अगर आपका शांत है, स्थिर है, तो आपका जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, यही स्वर्ग आपको मिल जाएगा। अगर धन भी ज्यादा है और उस धन से ये मत सोच लेना कि हमें सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। धन से अगर स्वर्ग मिलने लगे तो कोई भी व्यक्ति भक्ति क्यों करेगा? आध्यात्म से क्यों जुड़ेगा? इसीलिए 3 बातें अगर आपके हैं पास हैं। पहली बात तो आपके शरीर, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात, धन की हानि न हो। और तीसरी बात, मन में शांति बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे, उलझन, टेंशन, तनाव न बने, तो आपका जीवन कल्याण में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। तो इसके लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए, इसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप सेवा करते हैं अपने से, बड़े बुजुर्गों की, संत महात्माओं की सत्संगत में आकर के अगर आप सेवा करते हैं, सेवा के बहुत चांस आपको मिलेंगे। अगर आप सेवा करते हैं तो आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। जब शरीर पवित्र हो जाएगा तो नाना प्रकार की बीमारियों से बच जाओगे। और ये शरीर सेवा करने से ही पवित्र होगा, स्नान करने से पवित्र नहीं होगा। स्नान तो रोज खूब करते हैं, सेंट लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन भयंकर बीमारियां आ रही हैं। रहीमन बहु भेखस करत ब्याज न छाड़त साथ। देखिए, कितना अच्छा बताया गया है। रहीमन बहु भेखस करत ब्याज न छाड़त साथ, और खग मृग पसे अरोग बन हरि अनाथ। आप हरि के शरण में पहुंच जाओ, परमपिता परमात्मा की शरण में पहुंच जाओ। लेकिन अब परमात्मा को आपने देखा नहीं है तो उनकी शरण में क्या पहुंचोगे? कह तो दिया गया। तो उनकी शरण में जाने के लिए आपको, जो उनके भक्त है, उनकी सेवा में पहुंच जाओ। यही हरि की शरण की सेवा में पहुंच जाओ, भक्तों की सेवा में पहुंच जाओ। सत्संग आया करो, सत्संग में खूब मेहनत किया करो, खूब मन लगाया करो, सेवा भाव से, शरीर से सेवा खूब किया करो। लेकिन सेवा के नाम से डर जाते हो, और सत्संग में खूब मन लगाते हो, लेकिन सेवा करते नहीं हो। तन मन धन तीनों लगाना होगा भैया। शरीर से सेवा करो, मन से सत्संग सुनो, सुमिरन करो, और धन भी थोड़ा बहुत लगा, जो भी आप पास व्यवस्था हो सके वो धन भी लगाओ। देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आप सोचते हो मन लगाएंगे लेकिन शरीर न लगने पाए, धन न लगने पाए, तो मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि कान तो है ना, एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। अगर आपने धन और तन नहीं लगाया तो मन लग ही नहीं सकता। लगेगा तो केवल 2-4-10 मिनट, 15-20 मिनट लगेगा, जब तक आप सुन रहे हैं। उसके बाद एक कान से आप सुन लेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए तीनों लगाना होगा, तन मन धन, तभी जीवन में कल्याण होता है। ये नहीं कहा जाता है कि शरीर से जितना हो सके, अवकाश से बाहर कोई बात नहीं, जितना हो सके सेवा में आगे बने। अगर वास्तव में कुछ पाना चाहते, और धन ये नहीं कहा जाता कि ऊपर लुटा दो, लेकिन जो भी हो सके वो दान में अवश्य लगाइए, भंडारे में अवश्य लगाइए, संतों की सेवा में अवश्य लगाइए। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लेने के लिए हॉस्पिटल तैयार है, बन चुके हैं, सब कंप्लीट है। वो तो खर्च हमें होना है।
अगर आपने कहीं धन को सेवा में लगाया, दान में लगाया, सत्संग में लगाया, तो समझ लीजिए आपका धन पवित्र हो जाएगा, बड़ी बड़ी हानियां नहीं आएगी। एक बार नहीं, मैं 50 बार बता रहा हूं और बता चुका हूं, लेकिन ध्यान लोग नहीं देते। अरे हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, वीआईपी लोगों को देखा है, और इस आश्रम से स्वामी जी महाराज की कृपा दृष्टि से उनके परिवार हरे भरे हुए हैं, लेकिन 20-20 लाख की कार से आते हैं, लेकिन आकर के आधा किलो 1 किलो लड्डू चढ़ा करके चले जाते हैं। उनके वो भी नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन संत वही होता है जो कभी मांगता नहीं। लेकिन इशारा हम कर रहे हैं संतों की सेवा में लगाओ, लेकिन मांगेंगे नहीं, किसी से कोई नहीं मांग सकता है। अगर आप चाहो, अपना हित चाहो, कल्याण चाहो, तो आप लगाइए, नहीं चाहते तो मत लगाइए, कोई बात मत लगाइए। वो आप अपनी करनी आप जाने, जो जैसा करता है वो स्वयं उसका जिम्मेदार। अगर आप इसमें इधर नहीं लगाते हो तो अस्पताल में लगाना होगा, उससे हजारों गुना ज्यादा लगाना होगा। इसलिए धन को सेवा, संतों की सेवा में जरूर कुछ न कुछ अंश खर्च कर दीजिए, शरीर से कुछ न कुछ सेवा जरूर कर दीजिए सत्संग में, तभी आपका मन लगेगा, तभी आपकी आत्मा का कल्याण। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जीवन में सुख और शांति मिलना बहुत बड़ी बात। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी को विराम दे रहे हैं। फिर मुलाकात होगी अगले